हर हिल स्टेशन पोस्टकार्ड जैसा दिख सकता है, पर कुछ जगहें पोस्टकार्ड से आगे जाती हैं। नेचर यहाँ इम्प्रेस नहीं करती, रूल करती है। वेलकम टू कुन्नूर। हाँ, so in Kapuran, sir. गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग करते हैं आपका ऊटी से हमारे चैनल आउट ऑफ ऑफिस टेल्स में। मैं हूं शुभम और कैमरे के पीछे है गीता और आज है हमारा ऊटी में डे 3। अभी तक हम बेंगलोर से चले मैसूर पैलेस और मैसूर का एक चर्च घूमते हुए ऊटी पहुंचे। ऊटी में हमने आपको एक सुंदर सी लेक विजिट कराई और हमारे टॉय ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया। आज हम ऊटी से साउथ में 20-30 किलोमीटर बसा एक छोटा सा टाउन विलेज जिसको बोलते हैं कुन्नूर, वहाँ विजिट करने वाले हैं। कुन्नूर की वाइब्स ऊटी से थोड़ी सी अलग हैं, वो ज़्यादा सीनिक है। ऊटी जाना जाता है अपने व्यूज़ के लिए, अपने रिजॉर्ट्स के लिए। कुन्नूर ऑन द अदर हैंड अपने टी गार्डन्स के लिए, अपने सीनिक स्पॉट्स के लिए, अपने कैंटोनमेंट एरिया के लिए जाना जाता है। तो आज हम कुन्नूर जाएंगे और कुन्नूर से आपको कुछ अच्छे विजिटिंग प्लेस दिखाएंगे जो होप करते हैं आपको पसंद आए। अब आपसे मिलते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन के रूट पर। कुन्नूर का सबसे पहला स्टॉप था वेलिंगटन और वेलिंगटन के एंट्रेंस पर ही दिखती है आइकॉनिक स्टैचू फील्ड मार्शल मानेकशॉ ए.के. सैम बहादुर की, जिनकी लीडरशिप में इंडिया ने 1971 के इंडो पाक वॉर में हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की थी। सो ये वेलिंगटन एरिया है डन। और अभी हम जा रहे हैं एक वेलिंगटन लेक करके है यहाँ पे, सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक स्पॉट जितना अभी तक समझ में आ रहा है गूगल से। और वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। एंड मीनवाइल वी आर ट्राइंग कि हम वेलिंगटन के कुछ अच्छे इमेजेस भी कैप्चर करें। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ मद्रास रेजिमेंट का, हाँ यहाँ पे मद्रास रेजिमेंट का एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम्स वगैरह हम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं तो हम शायद ना जाएं। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे वेलिंगटन लेक में। ये आ गया हमारा वेलिंगटन लेक का जो मेन गेट है। ये आपका वेलिंगटन लेक का गेट, यहाँ करेंगे गाड़ी पार्क। और वो रहा बराक बिस्ट्रो। बराक बिस्ट्रो आई थिंक रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट होगा तो चेकआउट करेंगे। एंड मिलते हैं आपसे वेलिंगटन लेक पे। टू एडल्ट्स। बोटिंग भी होती है। बोटिंग पैडल बोट है, चलो देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ पे एक मिनिमल सा एंट्री टिकट है, 20 रुपये फॉर एडल्ट, 10 रुपये फॉर चिल्ड्रन। इसके बियॉन्ड यहाँ बोटिंग भी होती है। मोटर बोटिंग नहीं है, पैडल बोट है, छोटा सा लेक है। पैडल बोट करके आप इंजॉय कर सकते हो इस लेक को। एंड उसका एडिशनल 20 रुपये पर पर्सन है। तो एक्सप्लोर करते हैं इस प्यारे से लेक को एंड दिखाते हैं आपको। इट लुक्स लाइक कि आइदर आर्मी के थ्रू ही मैनेज्ड है और आर्मी को डेडिकेटेड है। मुझे लगता है मैनेज्ड है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वेलिंगटन लेक। ये बहुत ही सुंदर सी लेक जो बसी है एक वेलिंगटन के टाउन में। ये वेलिंगटन टाउन जो है ये ब्रिटिश एरा के टाइम पे कैंटोनमेंट एरिया बनाया गया था। एंड उसके बाद इंडिया ने इसको कंटिन्यू रखा एज देयर डिफेंस लैंड। आज भी इस वेलिंगटन टाउन में जो हमने देखा कि कॉलोनियल टाइम के आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं, बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल टाउन है। हमारे जस्ट बराबर में, जो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बट आपको बता सकते हैं, डिफेंस की एक ट्रेनिंग भी चल रही है।
ये जो आप मेरे पीछे लेक देख रहे हैं, ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, ये एक मैनमेड लेक है जिसको बनाया गया था आर्मी पर्सनल को वाटर सप्लाई करने के लिए। एंड इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं होते, अनलाइक ऊटी लेक बहुत ही मिनिमल टूरिस्टी स्पॉट है। तो अगर आपको एक क्विक पिकनिक स्पॉट विद नेचुरल सरीन वाटर्स चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। क्विक पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ झूले झूल सकते हैं। यहाँ पे डक्स एंड हंस और छोटे छोटे क्यूट पेट्स रखे हुए, उनके साथ आप खेल भी सकते हैं। आप अपना गुड 15-20 मिनट 30 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। हमने अपनी दिन की शुरुआत करी है वेलिंगटन लेक से और अब हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट स्टॉप था बैरक्स कैफे। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी काम और एस्थेटिक था। हमने ट्राई की थी चीज़ केक एंड चाय। Chai was awesome. Also, they had a lot many options of snacks available. Service was quick and best thing कि अगर किसी को वेलिंगटन लेक का सिर्फ व्यू एंजॉय करना है तो वो इस कैफे में आकर ना सिर्फ लेक का काम व्यू एंजॉय कर सकता है बल्कि सुंदर सी फोटोज भी ले सकता है। ये यहाँ का म्यूजियम है, अगर आप लोग जाना चाहें तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। पार्किंग है सिम्स पार्क के लिए हमने रोड पे और हमने उसके लिए पे किए हैं 50 रुपीज़। कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस नहीं है उसके लिए, बट आपको रोड पे ही पार्क करना होता है जहाँ भी जगह मिले, बट आपको 50 रुपीज़ पे करने होते हैं फॉर पार्किंग। टिकट काउंटर देयर इज शुभम, एक लंबी सी लाइन है। 2 adults 150 got a ticket to Sims Park, going to Sims Park। दिखाते हैं आपको अंदर से। एलिफेंट लेग ट्री, हाथी के पैर जैसे दिखने वाला एक ट्री। एक्चुअली हाथी के पैर से थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, इसको बोल रहे हैं एलिफेंट लेग ट्री। रुद्राक्ष का पेड़, ये रुद्राक्ष का पेड़ है जो जो हम लोग पहनते हैं, रिलीजियस मानते हैं नॉर्थ में। इसकी रुद्राक्ष का पेड़ लग रहा है। हाँ, रुद्राक्ष का ही है। अगर आप फूल तोड़ते हैं तो 100 रुपए का फाइन है, और अगर आपको फूल बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो फूल तोड़ के 100 रुपए दे दीजिएगा। जस्ट किडिंग, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। एंड देयर इज अ टनल जिसमें से छोटे बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। एंड गेस हु इज सो एक्साइटेड टू गो इनसाइड? या आई जस्ट होप कि वापस नीचे उतार के हमको गेट में जाना पड़े, यहीं से कुछ निकल जाए, बट कुछ हल्का फुल्का यूनिक दिखा है तो अब हम जा रहे हैं। लेट्स सी। तो घूम लिया ऑलमोस्ट पूरा सिम्स पार्क। जितना एक्सपेक्टेड था उसके मुकाबले हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। इट इज़ जस्ट लाइक एनदर पार्क जो आपके घर के पास में हो, थोड़ा सा ब्यूटीफाइड। और अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं और या आपको इन जनरल पार्क पसंद तो आप आ सकते हो। अदरवाइज आई वुड से कि इस प्लेस को अवॉइड करके बाकी प्लेसेस घूम सकते हो। तो आते हैं फाइनल रिव्यू पे दोनों प्लेसेस की जो आज हमने घूमी। पहला हम गए वेलिंगटन लेक,
बहुत सुंदर लेक है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली लेक्स, ऊटी लेक जैसे को स्किप करके वहाँ जाना चाहते हो फॉर अ क्विक पिकनिक स्पॉट, तो आपको वो पसंद आएगा। वहाँ आप जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। अच्छा एक कैफ़े भी है, बैरक बिस्ट्रो, जो खुद आर्मी रन करती है। क्लीन एंड अमेजिंग खाना पीना भी है। हमने वहाँ पे क्विक बाइट्स भी ट्राई करे। यहाँ दिस इज़ मोर ऑप्शनल। अगर आपको पार्क पसंद है, फोटो खिंचाना पसंद है, बच्चों को ऐसा कुछ पसंद है तो आप आ सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। सो रेटिंग वाइज वेलिंगटन लेक 8 आउट ऑफ 10, सिम्स पार्क मे बी 5 आउट ऑफ 10। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्पॉट पे। फिर हम जाते हैं एक क्यूट सी बेकरी पर जो सिम्स पार्क के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे बेकरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात, ज्यादातर चीजें ये लोग इन हाउस फ्रेश बेक करते हैं। तो जब भी आप कुनूर में हो, इनकी बेकरी प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई करना। और हाँ, वेज पफ मिस मत करना, एब्सोल्यूट मस्ट। तो आफ्टर आर नॉट सो गुड एक्सपीरियंस विद सिम्स पार्क, अब हम आए हैं टेक्निकली लंच करने, बट ऑल्सो एक कैफ़े चेकआउट करने। ये कैफ़े जो आप पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है ले वेले व्यू। आपको जैसे भी चेकआउट करना हो, हम इसका लिंक जरूर डालेंगे। बहुत ब्यूटीफुल सा कैफ़े लग रहा है। यहाँ पे व्हील चेकआउट, कुछ लंच का एरिया है, बिल्कुल सिम्स पार्क के 1 किलोमीटर के अराउंड एरिया में ही है। एंड एक अच्छा व्यू आता है कुनूर शहर का, इधर से, जो हम आपको दिखाते हैं। एंड एक फन फैक्ट बताऊं, कपूर एंड सन्स अगर आपने देखी है मूवी, तो ये जो पीछे घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ कपूर एंड सन्स की शूटिंग हुई थी। तो ये एक फन फैक्ट है जो हमको यहाँ अट्रैक्ट किया है। बाकी आपको अंदर से दिखाते हैं और रिव्यू देते हैं वंस वी आर फिनिश्ड कि ये कैसा है और यहाँ का खाना पीना कैसा रहेगा। हाँ, सो इन कपूर एंड सन्स दे शोड इट एज अ हाउस। ऋषि कपूर का यहाँ पे क्विक फैमिली गैदरिंग होता है, जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, ये सब थे। तो इट्स अ कूल कैफ़े एंड गिवन के यहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, इट गिव्स दैट एडिशनल चार्म। तो हम इसके अराउंड एक बार एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड देन वील ऑर्डर सम फूड एज वेल। अभी थोड़ा सा क्राउडेड है ये एरिया बिकॉज ऑफ अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा है, पीक लंच टाइम है एंड सैटरडे भी है, तो पीपल आर हेयर, फैमिली गैदरिंग्स भी देख पा रहे हैं हम, बट नाइस प्लेस टू बी। तो अगर आप कुन्नूर साइड आ रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हम लंच करने यहाँ बैठ गए हैं और आप ये मेन्यू देखिए, सूप्स ऑप्शन है, स्टार्टर ऑप्शंस हैं, सैलेड्स, कॉन्टिनेंटल है, पास्ता, पिज़्ज़ा, नॉन वेज। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट गिवन द वाइब एंड द लोकेशन वर्थ इट है। हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है, हमारी फेवरेट बिरयानी, और बिरयानी के साथ कुछ हॉट चॉकलेट एंड इसके बाद जैसे जैसे और कुछ आएगा आपको बताते हैं। बट अभी मेन्यू देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड बट वर्थ इट। हाँ जी, तो खा लिया है खाना एंड जो ये रेस्टोरेंट था, इसकी वाइब बहुत अच्छी है, फोटोजेनिक है। अगर आप कुन्नूर में आ रहे हो तो ओनली एंड ओनली फॉर फोटोज़ आ सकते हो। खाना बहुत मीडियोकर था। हमने ऑर्डर किया था बिरयानी जो बहुत नॉर्मल थी, हॉट चॉकलेट कुछ ऐसा जो आप नॉर्मल घर में कैडबरी को पाउडर अगर आप दूध में डालोगे तो वैसा बन जाएगा, बहुत नॉर्मल था। सर्विस बहुत स्लो थी, हमें आधा घंटे से ऊपर लगा पूरा ऑर्डर आने में एंड 3 बजे से पहले यहाँ एंटर हुए थे, अभी 4 बज गए हैं। तो 6 आउट ऑफ 10 एंड ओनली फॉर इट्स वाइब, जो यहाँ का व्यू पॉइंट है और जो एरिया है फोटोजेनिक। अदरवाइज फूड वॉज वेरी प्रीटी नॉर्मल। अगर आप कुन्नूर में आ रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू हैव कि कुछ अच्छी फोटोज हो तो आप यहाँ आ सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप इट। नेक्स्ट स्टॉप था लैम्प्स रॉक व्यू पॉइंट। यहाँ तक की ड्राइव काफी सीनिक है, बस रोड्स थोड़ी नैरो हैं, तो ड्राइव करते वक्त आपको थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है।
व्यू पॉइंट के एंट्रेंस पे आपको मिलेंगी काफ़ी सारी शॉप्स जहाँ से आप लोकल स्पाइसेस और स्नैक्स खरीद सकते हो। बट एक ऑनेस्ट टिप, स्नैक्स लेकर व्यू पॉइंट पर मत जाना क्योंकि वहाँ मंकीज काफ़ी एक्टिव है और हाथ में खाना देखते ही डायरेक्ट अटैक मोड में आ जाते हैं। एंट्री टिकट है सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन और एक सुंदर सी शॉर्ट वॉक के बाद आप पहुँच जाते हो व्यू पॉइंट पर। वेलकम करते हैं आपका कुन्नूर के एक और सुंदर से स्पॉट में। हम हैं अभी लैम्स रॉक में। लैम्स रॉक टी एस्टेट से अराउंड 5 किलोमीटर्स आगे आके आप गाड़ी पार्क करते हैं, 500 मीटर्स का कोई हाइक करते हैं और आप यहाँ पहुँचते हैं। हाइक है वो पेबल स्टोन्स का बना हुआ है, तो मेक श्योर कि आप जब आएँ तो अच्छे शूज़ वगैरह वेयर करें। एंड यहाँ थोड़े बंदर वगैरह भी काफ़ी हैं। एक बंदर ने हमारा सामान छूने का अभी आप दिखा सकते ओके। तो जैसा शायद आपने देखा होगा, कुछ सिमिलर अटैक हमारे साथ भी हुआ था। यहाँ बंदरों का थोड़ा सा चैलेंज है। यहाँ पे अथॉरिटीज़ देख सकती हैं क्या करना है। ऑफ कोर्स बंदरों को हटा नहीं सकते बट थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस व्यू पॉइंट और इसके अराउंड व्यू पॉइंट्स की। एक और व्यू पॉइंट है डॉल्फिन्स नोज, जहाँ से आपको कोयम्बटूर का पूरा व्यू आता है, गिवन मौसम क्लियर हो। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे मौसम ही क्लियर नहीं है, तो हम डॉल्फिन्स व्यू पॉइंट नहीं जाएंगे। हम यहीं से ही अब नीचे चले जाएंगे टुवर्ड्स टी गार्डन्स। आप अगर आ रहे हैं और मौसम क्लियर है तो आप लैम्स रॉक, डॉल्फिन नोज प्लस कुछ और शूटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे ये लश ग्रीनरी देख पा रहे हैं तो ये हैं ऊटी के सुंदर से टी प्लांट्स। अगर आप ऊटी आ रहे हैं और अगर आपने टी प्लांट्स को विज़िट नहीं किया तो आपका ट्रिप अधूरा है। और यही मैंने सोचा कि क्यों ना आपको चाय के बारे में कुछ हिस्ट्री बताई जाए। जब ब्रिटिश 1800s में ऊटी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको उस टाइम चाय पीने का बहुत शौक था। इंडियंस टी जो है वो इंडियन नेटिव नहीं है। ब्रिटिश ने ऊटी को बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट समझा फॉर टी प्लांटेशन। उसकी 3 वजह थी: हाई ऑल्टीट्यूड, कूल वेदर और परफेक्ट रेनफॉल, जिस वजह से यहाँ वो लोग टी लेके आए और तब से इंडिया ने टी को अपनाया एंड तब से ही हम टी को जानते हैं। आज की डेट में इंडिया सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। ऊटी उसमें मेजरली कंट्रीब्यूट करता है। वो अलग बात है कि जितना भी टी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी टी हम लोग बनाते हैं, उससे ज़्यादा हम खुद ही पी जाते हैं। तो ये रही कुछ टी की हिस्ट्री और ये रही कुछ टी की लश ग्रीन वादियाँ। सो अगली बार अगर आप ऊटी आएँ तो यहाँ पे आना, फ़ोटोज़ खिंचवाना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले डेस्टिनेशन पे। फिर हम जाते हैं एक कैफ़े पे जो डिलीशियस फूड के साथ सर्व करता है खूबसूरत से पैनोरामिक व्यूज़ भी। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा डे 3 इन कुन्नूर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।